चलिए इधर देख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो खराब हो जाएगा। आप लोग 2 मिनट रुक जाइए, नहीं तो वीडियो खराब होगा तो आप ही लोग को दिक्कत होगा। तो सबसे पहले चलिए हम लोग बताते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है। जैसे मान के चलिए हम लोग को पूछेगा कोई ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं जी, ट्रेडिंग अकाउंट बनाया क्यों जाता है। तो हम लोग सीधा बोल सकते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस की जानकारी प्राप्त करने के लिए जो पुस्तिका तैयार किया जाता है उसे ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। नहीं, तो ग्रॉस प्रॉफिट में क्या क्या सब होता है, जैसे हम कितना माल खरीदे, नहीं, उस माल, वो जो माल खरीदे उस पे खर्चा क्या लगा, उसको कितना में बेचे, कितना मेरे पास माल बचा हुआ है, ये सभी चीज का आकलन जो करते हैं वह ग्रॉस प्रॉफिट बोल कहते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है आप जो मतलब माल खरीदे और बेचे, क्या आपको प्रॉफिट हो भी रहा है या कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक मतलब कॉमर्स भाषा में इसको समझते हैं, तो पहले बचपन में तो हम लोग पढ़े होंगे मतलब प्रॉफिट बराबर सूत्र। प्रॉफिट बराबर सूत्र याद है 5 क्लास का लाभ बराबर सूत्र। लाभ बराबर सूत्र होता था ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। नहीं, माल कितना में बेचे और कितना में मतलब खरीदे, उसको मतलब हम लेस कर देंगे। अगर प्लस में आंसर आ जाएगा तो प्रॉफिट है, अगर माइनस में आंसर आएगा तो लॉस है। जैसे मान के चले हम लोग का जन विक्रय मूल्य यानी सेल पहले परचेज करेंगे तब तो मतलब बेचेंगे ना, तब मान के चलिए परचेज PURCHASE परचेज, परचेज रहेगा मान के चलिए हम लोग का 50,000 का, 1 2 3 4 50,000। सेल्स होगा SALES सेल्स, सेल्स किए मान के चलिए 60,000 में, 1 2 3 4। अब प्रॉफिट बराबर हमको सूत्र निकालना है, PROFIT, प्रॉफिट बराबर सूत्र निकालेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, इक्वल देंगे। प्रॉफिट बराबर सूत्र रहता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य आप लोग का कितना है 60,000, तो 60,000 अब माइनस कितना 50,000 और इंटर बटन दबा देंगे तो 10,000 क्या हो गया प्रॉफिट हुआ। तो ये कौन क्या कहलाया ग्रॉस प्रॉफिट। नहीं, तो हम लोग 5 क्लास में भी पढ़े होंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अब लेकिन जो है ना हम लोग ये नहीं इसमें मतलब पता किए इस पे खर्चा कितना हुआ, ये पूरा जो है ना मतलब सही तरीका से प्रॉफिट नहीं निकला, सही प्रॉफिट नहीं निकला। क्यों, क्योंकि माल अगर हम खरीदते हैं तो उस पर खर्चा भी होता है, तो खर्चा काटने के बाद जो बचेगा ना वह एक मतलब प्रॉफिट कहलाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो अब मतलब सही प्रॉफिट निकालना है तो हम देखेंगे इस पे खर्चा कितना हुआ। तो खर्चा मान के चलिए हम लोग को हुआ 50,000 का माल खरीदें, इस पे लाने में या कई तरीका का लाने में खर्चा होता है, नहीं सारा तरीका मिला के हो गया आपका 10,000 रुपया। ठीक है, कभी कभी मुंबई से माल लाइएगा, जितना का माल लेगा उतना आपको भाड़ा भी लगेगा। कभी कभी मतलब मुंबई से माल लाइए 50,000 रुपया आपको भाड़ा लगता है, कभी कभी 50,000 का वो सामान ही रहता है। नहीं, तो आप लोग देखिए आप 50,000 आप इस पे खर्चा हो गया, अगर इसके अनुसार अगर प्रॉफिट निकालें तो मेरा जीरो हो गया। नहीं, बस जितना हम खरीदे उतना में बिक गया, लेकिन आपको यहाँ दिखा रहा है प्रॉफिट 10,000 रुपया। ये गलत, इस टाइप से अगर प्रॉफिट निकालेंगे तो एक्चुअल गलत ही निकलेगा। अब बिहारी बिजनेसमैन प्रॉफिट ऐसे ही निकाल देता, बस खरीदे 60,000 में, खरीदे 50,000 में, 60,000 रुपया बेच दिए, हमको 10,000 प्रॉफिट आ गया। लेकिन वो ये नहीं जोड़ा भाई इस पे जो हमको खर्चा कितना आया है, तो इसके चलते वो लॉस में चला जाता है। इसीलिए मतलब बोला जाता है कि बिजनेस सभी आदमी से हो नहीं सकता है। अब इसमें देखिए इसका आप सही प्रॉफिट निकलेगा तो इक्वल दबाएंगे हम लोग, इक्वल SUM सम। अब ये साइड को सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ से ये साइड को सेलेक्ट करेंगे, अब कोमा दबा के माइनस दबा देंगे, ये साइड सेलेक्ट करेंगे, अब ब्रैकेट क्लोज करके हम लोग कंट्रोल शिफ्ट और एंटर बटन को दबा देंगे। देखिए प्रॉफिट आपका हो गया जीरो। नहीं, अगर इस पे खर्चा मान के चलिए 5,000 रुपया हुआ, अब देखिए तो यहाँ देखिए यहाँ पे आपका जो न इसमें से मतलब जो न माइनस कीजिए,
इक्वल SUM सम, हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं, माइनस कर देते हैं ये साइड से, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर बटन दबा देते हैं। अरे भाई गलत हो गया क्या? अच्छा इसको प्रॉफिट में कर दिया। तो आप लोग सीधा समझिए, नहीं तो ज़्यादा दिक्कत लगे तो यहाँ पाएंगे ऑटो सम कर देंगे, यहाँ पे भी आएंगे ऑटो सम कर देंगे, एक दूसरे से लेस कर देंगे। ज़्यादा दिमाग पची होगा तो एक दूसरे से क्या कर देंगे हम लोग, यहाँ से लेस कर देंगे। तो ये आपका 5,000 क्या कहलाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये हो गया जो मतलब गणित भाषा में हम लोग ये निकालते थे। अब हम लोग कॉमर्स भाषा में निकालेंगे। तो कॉमर्स गणित भाषा में अभी अभी भी एक चीज छूट गया। क्या चीज छूट गया? मेरे पास पहले से कितना का माल था, नहीं, और अभी कितना मेरे पास माल बचा हुआ है, ये चीज छूट गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, पिछले साल का बचा हुआ माल। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, इस साल का बचा हुआ माल। नहीं, पिछले साल का बचा। इसमें इन्वर्टर में लाइट देना पड़ेगा, 2 मिनट। चलिए, तो हम लोग ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक क्या हुआ, सर दोनों ही है ये, जो अपने आप खुल गया होगा। चलिए देखिए, तो ओपनिंग हम लोग कॉमर्स भाषा में इसी चीज को समझेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखो, अब ध्यान से देखो, अगर ये चीज नहीं समझ में आया ना तो मार्केट में काम करना बहुत मुश्किल होता है, और सीए से बहुत डांट लगता है। अगर मार्केट में काम करोगे तो सीए हो गया, इनकम टैक्स ऑफिसर हो गया, सेल जीएसटी ऑफिसर हो गया, वो सबसे मुलाकात होते रहता है। वो सभी बताएगा भाई तुम अपना प्रॉफिट कैसे निकाले हमको समझाओ। तो टेली के भरोसे जो रहेगा ना, वो तो सब जवाब देगा ही नहीं। जब आपके पास एक्चुअल ओरिजिनल नॉलेज रहेगा तो आप बता सकते भाई ऐसे ऐसे प्रॉफिट निकाला गया है। तो एक्चुअल नॉलेज लीजिए, बाद बाकी तो मार्केट में हम लोग मतलब जो है ना, एक एक सीनियर के यहाँ 5-5 साल 10-10 साल लड़का टाइम बर्बाद कर देता है, लेकिन बस उतना प्रॉफिट नहीं होता है जितना होना चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे पार्टिकुलर लिखेंगे, तो पार्टिकुलर, पार्टिकुलर के बाद अमाउंट, फिर लिखेंगे पार्टिकुलर लिखेंगे, फिर एक लाइन छोड़ के लिखते हैं हम लोग अमाउंट, अमाउंट लिखते हैं, पूरे को सेलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे भाई, मेरे पास का पिछले साल का बचा हुआ माल है या नहीं है, ये शब्द का हम लोग जिक्र करेंगे। इस साइड टू शब्द का जिक्र करेंगे, इधर इधर बाय। अब जो मेरे पास जो माल बचा हुआ होगा, पिछले साल को जो माल बचा हुआ होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। वो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मान के चले मेरे पास 50,000 का माल बचा हुआ, तो लिखेंगे 50,000। क्या हुआ, फिर क्या लिखेंगे, परचेज, हम कितना का माल खरीदे हैं। अगर मान के इस साल हम माल खरीदे हैं 1,00,000 रुपया का, तो हम लिख देंगे 1,00,000 रुपया, 1 2 3 4 5। हाँ,
कल उसको कोई फायदा नहीं है उसको, अगर करेगी तो कर दो। यहाँ पे अब लिखेंगे लेस, LESS, लेस परचेज रिटर्न। लेस कर देंगे क्या, परचेज रिटर्न। परचेज 1 लाख का किए, मान के चलिए 15,000 रुपया रिटर्न हुआ, तो लिख देंगे यहाँ पे 15,000 रुपया। तो अब यह क्या करेंगे हम लोग, 1 लाख में से 15,000 रुपया लेस करेंगे, नहीं 1 लाख में से 15,000 लेस, क्यों लेस करेंगे। आप किसी को 1 लाख का माल बेचे, आप किसी से 1 लाख का माल खरीदे, आप उसको 15,000 का रिटर्न कर दिए, तो लेस कीजिएगा ना जो माल आप वापस किए। तो यहाँ इक्वल दबाएंगे, यहाँ पाएंगे हम माइनस दबा के यहाँ पे क्लिक कर देंगे, हो गया 85,000 का माल। अब इस पर खर्चा हुआ है, जैसे इसको लाने में वेजेज लगा, हम परचेज एक्सपेंस लिख देते हैं। अब बाद में कि आप लोग जितना भी लिखे परचेज, या परचेज एक्सपेंस में क्या सब आता है वो आप लोग को लिखा दिए ना, परचेज करते समय उस पर क्या क्या खर्चा होता है उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। परचेज, परचेज एक्सपेंस मान के चलिए वह मतलब जो है ना 18,000 रुपया, तो लिख देंगे यहाँ पे 18,000 रुपया। इस टाइप से मतलब हम लोग निकालते। अब इस पे क्या हुआ, अब हम माल खरीदे, माल के खरीदने मेरे पास जो माल है उससे रिलेटेड मतलब जो है ना डिटेल दिए, मेरे पास जो माल है उससे रिलेटेड डिटेल दिए। अब यही माल मेरे पास से जाएगा, कैसे जाएगा, हम माल बेचेंगे नहीं, तो अब हम यहाँ इस साइड तो फिक्स ही है, सेल्स आएगा, सेल्स रिटर्न आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, बस इस साइड भी फिक्स्ड है। ओपनिंग स्टॉक आएगा, परचेज आएगा, परचेज रिटर्न आएगा और परचेज से संबंधित खर्चा आएगा। अब परचेज से संबंधित खर्चा में बहुत सारा खर्चा आ जाता है, वो आप लोग लिखिएगा। इस साइड तो मतलब बहुत ही ईजी है, आप लोग लिख सकते हैं सेल्स आएगा, सेल्स मान के चले हम लोग किए। अब मेरे पास कितना का माल है आप लोग हमको बताइए, तो मेरे पास अभी कितना का माल है, कितना का माल हम बेच सकते हैं, कितना का माल हम बेच सकते हैं अभी, कितना का, यहाँ देखिए ये दो सेलेक्ट कीजिए। हम लोग 1,35,000 का माल अभी मेरे पास है, 50,000 का पुराना माल और 50,000 का नया माल, तो 1,35,000 का माल अभी हम बेच सकते हैं। तो कभी कभी मैं यहाँ 1,35,000 लिख देंगे, बोलेगा सर देखिए यहाँ 85,000 है खरीदे और 1,35,000 में कैसे बेचिएगा, तो ये जो मेरे पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो भी तो देखना पड़ेगा ना, बस इसको ध्यान में रखिएगा। सेल्स मान के चलिए हम किए 1,35,000 का माल है, मान के चलिए मेरे पास जो है ना 1,10,000 रुपया का माल बच गया, 1,10,000 का माल हम बेचे। अरे भाई इसका कनेक्शन जो है ना है ना, मतलब पतला वायर से वायरिंग हुआ है ना, जो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, पतला वायर से वायरिंग हुआ ना ये प्रॉब्लम करता है। सबसे पहले तो वायरिंग ठीक करना पड़ेगा। आप देखिए सेल से रिटर्न हो गया, सेल्स रिटर्न हम डाल देते हैं, ऐसे दबाएगी लग जाएगा, नहीं तो छोड़ दो। सेल्स रिटर्न मान के चले हो गया 8,000 रुपया, क्या लिख देंगे 8,000 रुपया। अब सर मान लीजिए क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मान के चलिए मेरे पास बचा हुआ माल है 35,000 रुपया का, 35, इस पर तो 1,10,000 में माल बेचे होंगे तो इसमें तो प्रॉफिट भी तो लिए होंगे, नहीं 1 लाख मान के चलिए 35,000 का माल है, तो समझिए हम जो है ना इस पे 10,000 रुपया प्रॉफिट लिए, 1,45,000 का माल हुआ, नहीं
1,45,000 का माल हुआ, तो 1,45,000 में हम लोग जरा आप देखिए मेरे पास सेल्स कितना हो गया। अब इसमें से लेस करेंगे तब पता चलेगा सेल्स कितना हो गया। यहाँ पे सेल्स कितना हो गया, हाँ ठीक। अब देखो यहाँ पे 1,02,000 का माल सेल्स हुआ, तो मेरे पास माल कितना का बचना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक कितना बचना चाहिए, समझिए कितना है। यहाँ देखिए 1,35,000 का माल है, हम समझिए 10,000 रुपया प्रॉफिट लेकर हमको बेचना है, तो मेरे पास 1,35,000 और 10,000 रुपया प्रॉफिट, कितना का माल मेरे पास हो गया, 1,45,000। 1,45,000 में हम 1,02,000 का माल बेच दिए, अब कितना माल मेरे पास रहना चाहिए, तो सीधा आप क्या करेंगे, 1,45,000 हो गया ना, 1,45,000। अब इसमें से माइनस कर दीजिए एक, इसमें से अब माइनस कर दीजिए इसको, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बचना चाहिए 43,000। नहीं समझे कि नहीं समझे आप, 50,000 का माल आपके पिछला साल का बचा हुआ है, आप 85,000 का माल मतलब जो है ना इस साल खरीदे, आपके दिमाग में टारगेट है कि इस पर हम 10,000 रुपया प्रॉफिट लेंगे, नहीं 10,000 प्रॉफिट लेंगे, तो लेकिन एक बार में आपको आपका माल नहीं बिका, एक बार आपके पास माल जो है ना नहीं बिका, एक बार में आपके पास माल नहीं बिका, तो आप 1,02,000 का माल बेच दिए, तो फिर भी आपके दिमाग में क्या है, जो 1,45,000 का माल मेरे पास है, हम 1,02,000 का माल बेचे हैं, 43,000 का माल और मेरा बिकेगा, यही ना दिमाग में। तो आप मान के चलिए क्लोजिंग स्टॉक हम लिखते हैं यहाँ पे, अब मेरे पास जो है ना हम 43,000 जैसे हम क्लोजिंग स्टॉक मानते हैं, मेरे पास और प्रॉफिट कम लेते हैं, 40,000 का मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है, जो माल बेचेंगे 40,000 का माल बेचेंगे, या मान के चलिए इसमें से मतलब प्रॉफिट 40,000 में, तो मान के चलिए प्रॉफिट मान के चलिए हम जब मतलब जो है बेचेंगे तब प्रॉफिट लेंगे, तब सीधा क्या करेंगे हम लोग रखते हैं कि 30,000 एक बार मानते 30,000 के मेरे पास माल बचा हुआ है। अब देखते हैं अब 30,000 का माल बचा हुआ तो हमको प्रॉफिट कितना आएगा, 50,000 का माल पिछला था, परचेज किए 50,000 का, 1,02,000 का माल बेच दिए, 30,000 का मेरे पास माल बचा हुआ है, तो इस स्थिति में मेरे पास प्रॉफिट कितना आएगा, कितना, इसके लिए आप लोग को सूत्र बताया ना, आप ये साइड सेलेक्ट करेंगे, तो ये साइड सेलेक्ट करने के बाद देखिए कितना आता है पूरा 3,15,000, 3,15,000, अरे बाप रे, ये 1,50,000 परचेज एक्सपेंस 18,000, आप लोग भी नहीं बोले। यहाँ देखिए यहाँ कितना होता है 1,53,000, इधर सेलेक्ट करते हैं कितना आता है 1,32,000, लॉस लग गया ना, नहीं इतना कम मतलब जो माल स्टॉक में रहेगा तो लॉस लगेगा ही, तो चलिए हम लिख देते हैं 40,000 का माल मेरे पास बचा हुआ है। अब देखिए प्रॉफिट होगा, ये साइड सेलेक्ट करेंगे कितना आ रहा है 1,53,000, ये साइड सेलेक्ट करेंगे 1,42,000, अरे बाप रे बाप, अभी और जो है, अच्छा यहाँ देखिए इसमें से खर्चा तो हम जोड़े नहीं, इसको जोड़िए, इसको पूरा जोड़ते तो 1,53,000 आ जाता है, यानी हर हमेशा 1,53,000 से ज़्यादा में अगर माल बेचेंगे तभी प्रॉफिट होगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, लॉस लग जाएगा। चलिए हम बोलते हैं मेरे पास 50,000 का माल बचा हुआ है, 1 2 3 4, क्लोजिंग स्टॉक पर देखिए प्रॉफिट है कितना हुआ, 60,000 करते हैं यहाँ से, 1 2 3 4। अब देखिए इस साइड सेलेक्ट करते हैं तो 1,62,000 आता है, ये साइड सेलेक्ट करते हैं तो कितना आता है 1,53,000, अब प्रॉफिट होगा। तो इसी टाइप से अगर आकलन नहीं कीजिएगा बिजनेस में तो पता नहीं चलेगा लॉस कहाँ लगता है। बहुत सारा आदमी बोलेगा पता है मतलब जो है ना, जो हम जो कुछ भी करते हैं ना तो वो जो है ना क्या बोलते हैं बरकत नहीं बोलते, जिसको बोलते हैं वो होता ही नहीं है, तो बरकत तो सबसे बड़ा यहाँ पे है कि नहीं। अब फला आदमी जो करता है ना मतलब जो है ना 5 रुपया का सामान अगर काम करता है उसको प्रॉफिट हो जाता है। भाई साहब पहले तो आप यहाँ आकलन कीजिए प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, अगर यहाँ आकलन नहीं कीजिएगा तो आपका बिजनेस में प्रॉफिट कहाँ से होगा। बस यही है, अगर बिजनेस वही कर सकता है जिसके पास इस चीज़ का नॉलेज है, इसलिए आदमी बिजनेसमैन आदमी अकाउंटेंट को क्यों रखता है
भाई आप मेरा सही आकलन कीजिए, हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस में हम जा रहे हैं। आज जो मान के चलिए ये चीज़ का आकलन करने नहीं जानता तो समझिए वो अकाउंटेंट नहीं है, वो डाटा ऑपरेटर है। बस वो कंप्यूटर में डाटा डाल के आ जाता है, बाद में कि कोई सीनियर है जो उसका आकलन करता होगा। ग्रॉस प्रॉफिट अभी आप सूत्र लगा देंगे, इक्वल SUM सम टैब ओपन, यहाँ इस साइड सेलेक्ट कर देंगे, कोमा दबाएंगे, माइनस दबाएंगे, फिर ये साइड सेलेक्ट करेंगे। अब ब्रैकेट को क्लोज करके कंट्रोल शिफ्ट और इंटर बटन को दबा देंगे। क्या हुआ, माइनस में क्यों आ गया भाई, कहाँ मिस हो गया? चलिए फिर से हम लगता है हम कुछ मिस किए। यहाँ सेलेक्ट करेंगे 1,53,000, हमको लगता है सेलेक्ट करने में हम मिस किए होंगे। इक्वल देखते हैं, इक्वल SUM सम, हम पहले ये साइड सेलेक्ट करेंगे, कोमा दबा के माइनस दबाएंगे, हमको लगता है उसमें पहले इसी साइड सेलेक्ट किए होंगे। ये साइड सेलेक्ट किए, उसके बाद यानी कम में से ज़्यादा में से कम घटाएंगे, इस साइड में से हमको इस साइड को घटाएंगे। अब ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर बटन को दबा देंगे। कितना प्रॉफिट आया हमको? 9,000 प्रॉफिट आया। अब यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आएंगे क्या, ऑटो सम में क्लिक कर देंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से ऑटो सम में क्लिक कर देंगे। क्या हो भाई, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सही से सिलेक्शन नहीं होता है तो इसमें देखिए बड़ा परेशानी होता है। ठीक है, तो आप लोग ग्रॉस प्रॉफिट को तो अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। अब देखिए, अब हम 9,000 जो प्रॉफिट हुआ, क्या 9,000 मेरे पास पैसा बचा हुआ रहेगा क्या? 9,000 में से क्या क्या सब होगा बताइए? इसी 9,000 में से सैलरी देना पड़ेगा, रूम रेंट लगेगा, नहीं जो भी होगा इसी 9,000 में से होगा। तो फिर इसी को हम कॉपी पेस्ट करते हैं, इसको ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, PL अकाउंट को हम लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ आप लोग सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लीजिएगा, ऊपर में लिख लीजिएगा ट्रेडिंग अकाउंट, यहाँ लिख दीजिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, नहीं ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू PL अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू PL अकाउंट। यहाँ पे आइए, यहाँ पे इसके बाद इस पर क्लिक कीजिए, अपने आप ये टूट जाएगा। बड़ा छोटा जो भी करना है अपना कर सकते हैं इसको, या मर्ज करना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मर्ज कर दीजिए। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू PL अकाउंट। अब देखिए इक्वल दबाएंगे, यहाँ प्रॉफिट देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ देखिए, ध्यान दीजिए क्या है वहाँ, यहाँ पे यहाँ क्लिक कर देंगे, इंटर बटन दबा देंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक ट्रांसफर होके आ जाएगा। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो जैसे मान के चलिए इस पर हमको लगा रेंट लगा, रेंट रेंट, यहाँ पर रेंट लिखेंगे, जैसे मतलब जो 500 रुपया। कमीशन लगा, कमीशन लिखेंगे, जैसे हाँ 5, अच्छा 5,000 गलत हो जाएगा ना, 500 रुपया डाल, ठीक है। इसके बाद हमको इंटरेस्ट लगा, ब्याज लगा, मान के चलिए 200 तो यहाँ 200 लिख दिए। अगर डिस्काउंट रिसीव होगा, यहाँ देखिएगा, अगर डिस्काउंट रिसीव होगा ये साइड लिखिएगा, जैसे डिस्काउंट रिसीव होगा 250 यहाँ लिखिएगा। अगर कमीशन रिसीव होगा तो इसी साइड लिखिएगा,
ठीक है। रिसीव शब्द जो कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव रहेगा तो आप इस साइड लिखिएगा। हाँ, जितना चीज जो नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है। अब देखिए क्या, देखिए यहाँ से यहाँ देखिए, इस सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे क्लिक किए, मेरे पास 9250 रुपया प्रॉफिट हुआ, उसमें खर्चा कितना हुआ 670। यहाँ देखिए 9250 रुपया प्रॉफिट हुआ, खर्चा कितना हुआ 670। अब यहाँ पाएंगे, इसमें सूत्र लगाएंगे हम लोग, नहीं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट बराबर सूत्र बस वही होता है, नेट प्रॉफिट बराबर यहाँ इक्वल SUM सम, टैब ओपन करेंगे, ये साइड को सेलेक्ट करेंगे, कोमा, माइनस दबाएंगे, फिर ये साइड को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर बटन को दबा देंगे, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर बटन। तो प्रॉफिट हमको कितना हुआ 8500। यहाँ पर क्लिक कीजिए, ठीक है। इस प्रकार से मतलब मतलब ट्रेडिंग और PL होता है। और कल आप लोग को बैलेंस शीट समझा देंगे, इसके बाद आप लोग का अकाउंट